ला 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 ला। प्रतीक जी देखिए, यहाँ पर आप जो राहुल गांधी जी ने वक्तव्य दिया है ना, बहुत ही ज्यादा महान आदमी है। उन्होंने जो बात कही है, मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस का चरित्र यही है। 2019 के लिए उन्होंने लाइन दी थी, चौकीदार चोर है, और 2019 से लेके 2024 के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वो सिर्फ इतना पहुंचे, चौकीदार चोर से लेके चौकीदार ही चोर है, इतना ही सफर तय कर पाए। आप कोई ये पूछे कि भारत जोड़ो यात्रा से देश के युवा को क्या मिला? ठंड लगती है, ठंड से डर लगता है, नॉनवेज पसंद है, और राहुल गांधी को मैंने मार दिया। इससे ज्यादा देश की जनता को कुछ नहीं समझ में आया। आपका चरित्र ही ये है कि आप देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री का अपमान करते हैं। फिर अजय जी डिमांड करते हैं कि देश के विपक्ष को इज्जत नहीं मिलती। अगर आप देश की संस्कृति का, धरोहर का, सनातन संस्कृति का, भगवा का अपमान करते हैं और हिंदुत्व आतंकवाद कहते हैं, देश के विरोध में जाते हैं, सत्ता विरोध और देश विरोध में अंतर भूल जाते हैं, इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। कहाँ से आना हुआ गुरुजी? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से, जी बोलिए। इन्होंने जो कहा है ठग के बारे में हमारे योगी जी को, तो सबसे पहले तो वाड्रा जी ठग है। अपनी बात कहिए। और दूसरी बात ये जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे नाम पे युवाओं को परेशान करे, दूसरी राह पे चल रहे, वो उसको गलत बात है। युवाओं का ब्रांड एम्बेसडर योगी है और हनुमान जी है और हमारे मोदी जी है। अगर उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर योगी जी, हनुमान जी और हमारे मोदी जी। वाह, अच्छा, वेरी गुड जी। देखिए, अभी लंबी लंबी बातें हो रही हैं। मैं कहता हूं राहुल गांधी जी को कुछ नहीं मिला इनके हिसाब से, सॉरी आपके अनुसार कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी जी को रोज गाली दे रहे हैं। अरे यही नफरत फैला रहे हो, यही हम तो प्यार देते हैं, हम तो प्यार दे रहे हैं। ये प्यार करते हैं। 1984 में सिखों का नरसंहार करने वाले ये लोग प्यार करते हैं। 1947 में देश को तोड़ने वाले देश से प्यार करते हैं। और ये बोलते हैं साहब, देखिए झूठ कौन बोलता है? ये राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगते हैं। झूठ बोलना, गुमराह करना राहुल गांधी का चरित्र बन चुका है। और प्रतीक जी, आज मुझे एक फोन आया, मुझे भी फोन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, और मुझे कहा गया कि जो ज्यादा हल्ला मचाते हैं सुनाई नहीं पड़ता है, तो ऐसा करा करिए, जो प्रवक्ता आते हैं उनकी पत्नियों को भी बुलाया करिए। तो जब पत्नियां सामने बैठेंगी, और यहां बैठाला करिए, तो जब यहां बैठेंगी और ये लोग देखेंगे तो ज्यादा हल्ला नहीं मचाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना? कहां से आए हैं? रुको, कहां से आना हुआ आपका? मंगोलपुरी से आए हैं। मंगोलपुरी से। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मेरा नाम सत्यम पांडे। तो पापा मम्मी ने तो कुछ तो सिखाया होगा ना तुम्हें? वही जो सिखाया उसके हिसाब से। जी, कुछ कहना चाहती हैं? कोई बात नहीं बेटा, चलो, जब भी समझ में आ जाए बात तभी अच्छा है। जी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन ये दादाजी जरूर कहना। दादाजी कुछ कहना। दादाजी आपके साथ हैं? अभी आए? अच्छा, कुछ कहना चाह रहे थे जी। हम जी जनता जनार्दन है, हम कुछ भी कह सकते हैं अगर लोकतंत्र देश है। कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मर्यादा में रह के कह सकते हैं। आप सवाल करो, हम जवाब देंगे। हाँ, तो हम सवाल करेंगे। ऐसा करो दादाजी, वेट करो अभी। ये बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के अंदर कि हम कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी नहीं कह सकते जी, मर्यादा। मैं आ रहा हूँ, तो जज भी हो सकेंगे। कहाँ से आना हुआ? राजस्थान से। हाँ जी, क्या नाम है? समय बत्रा, एडवोकेट। आप बोलने दो मेरे को एक मिनट। ऐसा ठग की भाषा की जो क्वेश्चन है ना, योगी जी गए थे चुनाव प्रचार में कैराना, उनका क्या शानदार भाषण था। यहाँ की गर्मी शांत कर दूंगा, यहाँ की वो शिमला की ठंड बना दूंगा मई और जून में। क्या सेंस है इन चीजों का? इन चीजों का कोई सेंस है? योगी जी ने मर्यादा का उल्लंघन किया कि नहीं किया? प्रतीक, क्या नाम बताया आपने? समय बत्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी है। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत अच्छी बात जी। देखिए प्रतीक जी, गर्मी उन लोगों की शांत हो। बहुत भले आदमी है बेचारे, इन्होंने बता भी दिया कि मैं समाजवादी पार्टी से हूँ जी। वकील भी जी। प्रतीक जी, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का चाल चेहरा चरित्र समझिए। ये देश को जागीर समझते हैं, जो वंशवादी परिवार और परिवारवादी राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी को आजाद भारत के इतिहास में पहली बार
लगातार इतनी गालियों से उनको नवाजा गया। आज योगी जी को नवाज रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनका चाल चेहरा चरित्र यही है। और जहां तक गर्मी शांत करने की बात कर रहे हैं, अगर आजम खान और अतीक अहमद जैसे जो गुंडे थे और वहां पर जो गुंडा राज मिल रहा था, उसको शांत करने का अगर काम किया है तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। अगर योगी आदित्यनाथ ने काम करने का किया है, ये कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले, आतंकवादियों को छुड़वाने वाले, सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको लताड़ मारी तब आतंकवादियों को छोड़ा। और ये लगातार आतंकवादियों के आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने वाले लोग। राइट ये दूर आ जाओ थोड़ा, वहां पर हल्ला बजने लगता है। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, अभी ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या हुआ मामले का? देश की बेटियों ने आरोप लगा दिया और कुछ नहीं हुआ। और ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं कह रहा हूं जली होलियां हर बरस, फिर भी रहा विषाद। जीवित निकली होलिका और मर गए प्रहलाद। ये वो लोग हैं जो सबका साथ सबका विकास, अडानी ने 10 लाख करोड़ का नुकसान कर दिया इस देश का, और ये लोग LIC डूब गई, SBI डूब गई। ये परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वाले, मैं पूछता हूँ विकास दुबे पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? विकास दुबे पर कार्रवाई हुई ना? सबका साथ ये बुलडोजर चलता है तो ये जंगल राज बनाने वालों पर, आतंकवादियों पर और जो अपराधी उन पर चलता है। प्रतीक भाई देखिए, हमारे यहाँ जिस जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर एक कहावत कही जाती है, घर में नहीं खाने को दाने और भैया चले हंडाने। वो कहावत इसलिए है कि खाने को देश के अंदर भुखमरी में भारत कौन से स्थान में आ गया वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में, उसमें कोई चर्चा नहीं हो रही, चाहते नहीं है भारतीय जनता। और आज राहुल गांधी जी ने एक हथौड़ा दिया टन, पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे अडानी को बचाने के लिए संसद में आ गई। कोई चर्चा नहीं आ रहा है, क्या करा जाएगा अडानी साहब का, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते। जवाब देंगे कितना? प्रतीक जी, इनको दिखाई नहीं देता है, ये रतौंदी हो गई है और इन्होंने क्या है कि हरा चश्मा लगा रखा है। प्रतीक जी, इनको भारत की 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बन गई है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम किया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। भारत में कोरोना आपदा के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, वो इनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने चश्मा पहन रखा सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी वाला। ये कारण है, शिक्षा का बजट भी बढ़ा, शिक्षा में लाइब्रेरी। अरे भाई साहब, आयुष्मान भारत योजना हम लेके आए हैं। भारत सरकार ने पिछले 8 सालों में जितनी अनगिनत योजनाएं लेकर के आई है, वो 70 सालों में लोग लेकर के नहीं आए। देखिए ना कैसे अडानी के प्रवक्ता लोग आजकल कितने अडानी को बचाने के लिए आ गए हैं। अरे भैया, अडानी को इस टाइम में, जब कोरोना टाइम था, कितने गुना प्रॉपर्टी बढ़ी उसकी? अडानी की प्रॉपर्टी 50 गुना बढ़ी है। ये इस मोदी जी के मित्र की और मोदी जी के पहले मोदी जी किसके हवाई जहाज पर चलते थे? अडानी के। राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर उस मित्र से समझौता क्यों किया इन्होंने? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ अशोक गहलोत से, आखिर 25,000 करोड़ का 16 प्रोजेक्ट पर क्यों समझौता किया इन्होंने? जवाब क्यों नहीं देते ये लोग? इन्होंने राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव सरकार तक इन्होंने उनको समर्थन देने का काम किया और देश के उद्योगपतियों पर आक्षेप लगाने